हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को फिर से आभार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में IPv4 इंटरनेट वर्जन जो प्रोटोकॉल उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसमें मैंने ये बोलते हुए बंद किया था कि IPv4 इज लिमिटेड, राइट। अभी IPv4 जितने भी एड्रेस है वो खत्म हो चुका है, और हम एक जुगाड़, एक वर्क अराउंड के थ्रू हम अभी भी IPv4 को चला रहे हैं, राइट। लेकिन हम सब जानते हैं कि IPv4 को रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। तब बना हमारे पास IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस, राइट। तो आज हमारा मेन टॉपिक है IPv6। इसका दो पार्ट करूंगा मैं। अभी सिर्फ एक जनरल पार्ट है और इसमें बताऊंगा कि IP एड्रेस दिखता कैसा है। तो IPv6 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। तो हमारा IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का था? वो था 32 बिट्स, राइट। 32 bit was IPv4, but IPv6 is 128, so it is around more than quadruple, मतलब एक एक्सपोनेंशियल हमने उसका नंबर बढ़ा दिया। सो 128 बिट्स का मतलब 128 रैंडम आप उसको क्रिएट कर सकते हो। मतलब इसको एग्जॉस्ट करने के लिए कम से कम 300-400 साल लगेंगे, क्योंकि इतना सारा डिवाइस है नहीं। मतलब ऐसा माना जाता है कि हमारे धरती में जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका करीब 1000 गुना ये सर्व कर सकता है, 1000 से भी ज्यादा। उतना ज्यादा हम इसका वेरिएशन बना सकते हैं IPv6। सो मेरे और आपके बाद भी IPv6 खत्म नहीं होगा। मेरे नहीं, मेरे 3-4 पीढ़ी के बाद भी IPv6 खत्म नहीं होगा। तभी वो लोग IPv6 ही यूज कर रहे होंगे, ठीक है। उतना बड़ा है, तो अभी नियर फ्यूचर हमें कोई IPv7 की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो IPv6 का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मतलब कैसा दिखता है। सो आप देखो कितना बड़ा है ये। 8 ग्रुप है इसके, 4 के 8 ग्रुप से, मतलब 4 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी हेक्साडेसिमल। मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे अल्फाबेट्स भी है नंबर के बीच में। IPv4 में अल्फाबेट्स नहीं था, उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे अगर आपके स्कूल में, तो आपने हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है कि हेक्साडेसिमल में हम नंबर के साथ साथ अल्फाबेट का भी यूज करते हैं। उसको हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा मतलब 16, राइट। 16 के बाद मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 के बाद हम 17 लिखते हैं ना। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम में हम 16 के बाद A लिखते हैं या B C, ऐसा चालू होता है। मतलब उसमें हम लेटर्स और नंबर्स दोनों का अल्फा न्यूमेरिक का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये एक हायर लेवल का नंबरिंग सिस्टम है। जैसे हमारा इंटीजर्स होता है, रेशनल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, वैसे ही हेक्साडेसिमल वो एक अलग नंबर सिस्टम है। लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो बेस 10 सिस्टम। बेस 10 मतलब क्या होता है? मतलब हमारा 10 के बाद फिर 11 चालू होता है, मतलब उसके बाद वो रिपीटेशन चालू होता है ना। मतलब तो हमारा बेस 10 है। लेकिन हेक्साडेसिमल में रिपीटेशन कब चालू होता है? 16 के बाद फिर ABCD चालू होता है। मतलब उसको बोलते हैं बेस 16, मतलब उसका बेस 16 तक हो रहा है, उसके बाद उसका रिपीटेशन चालू होता है। लेकिन हम जो यूज करते हैं जो नॉर्मल 1 2 3 4 वो बेस 10 सिस्टम है, तो हम इसमें हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं। तो आप देख लो इतना बड़ा है IPv6 एड्रेस। पर हम सब जानते हैं कि ये कुछ ज्यादा बड़ा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। तो जितने भी जीरोस है, जो लीडिंग जीरोस है इसके, मतलब हर एक ग्रुप में जो भी जीरोस है, लीडिंग जीरो, हाँ पीछे के नहीं आगे के जीरो, जैसे कि ये हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है, वो सब जीरो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, तो 0 0 12 को हमने कर दिया 12, राइट। 0 8 B8 को किया हमने DB8, राइट, क्योंकि हमने एक जीरो हटा दिया। पर बीच के जीरो हम हटा नहीं सकते, और लास्ट के जीरो भी हम हटा नहीं सकते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे के जीरो हम हटा सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे 3 ग्रुप है, राइट, 0 0 0 0 पे। तो इसको हमने क्या किया, ये 2 डॉट के जगह हमने ऐसे लगा दिया, कॉलन की जगह 2 कॉलन लगा दिया। इसका मतलब है कि इसके बीच में जीरो है, तो इसको हमने छोटा कर दिया। सो दिस इज द शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ IPv6 एड्रेस। मतलब ये है 201, ये इसका शॉर्टन्ड वर्जन है। लेकिन कंप्यूटर को तो ये चाहिए, लेकिन हमारे रेफरेंस के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पे 4 होने चाहिए, राइट, तो हम एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे 4 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या है, उसके आगे क्या होगा, 2 जीरो हो गया ना, तो फिर हमें कोई कंफ्यूज नहीं हो गया। और यहाँ पे पता है कि 0 0 0 ही होगी, मतलब हमें 8 ग्रुप है, मतलब 1 2 3 4 5 ही ग्रुप है ना अभी। और बीच में 3 वो बीच में ये सिंबल, इसका मतलब क्या है कि हमें 8 चाहिए, मतलब हम बीच में 0 0 डाल के उसको फिल कर सकते। तो हमें
इसको पढ़ने में या फिर इसको समझने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ जीरो से हटाया यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ, अगर जब आप अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू IPv6 एड्रेस देखोगे तो इस फॉर्मेट में मिलेगा, इतना बड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, लेकिन कंप्यूटर को ये चाहिए डाटा सेंड करने के लिए। अब लेकिन मैंने आपको ये बताया कि IPv4 अभी भी हम यूज कर रहे हैं, भले खत्म होने के बाद भी एक वर्क अराउंड या फिर जुगाड़ के थ्रू, राइट। तो हमारा जो नेटवर्क है वो तो IPv4 को समझेगा ना, जो हमारा राउटर है, ठीक है, उसको तो IPv4 ही पता है, क्योंकि हमने उसको अपडेट तो नहीं किया IPv4 को, क्योंकि उसको यही पता है कि हाँ IPv4 का जो एड्रेस है वही रीड करना आता है राउटर को, वही राउट करना राउटर को आता है। लेकिन IPv6 को अगर राउटर को राउट करें तो हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ेगा पूरी दुनिया का, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम IPv6 टनल का यूज करते हैं। मतलब क्या करते हैं उसमें कि हम IPv6 एड्रेस का यूज करके हम IPv4 नेटवर्क के थ्रू हम डाटा भेजते हैं। मतलब हम IPv6 यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको एनकैप्सुलेट करके IPv4 में कर रहे हैं, और फिर उसकी मदद से हम जो IPv4 का नेटवर्क है उसमें हम डाटा सेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास IPv6 राउट करने का अपडेट नहीं हुआ अभी तक। हमारे जितने भी राउटर है उनको सिर्फ IPv4 ही पढ़ना आता है, IPv6 उनको पढ़ना आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, IPv6 को कन्वर्ट कर देते हैं IPv4 में, ताकि वो IPv4 के नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो जाली है, जो वेब है, उसके थ्रू ट्रैवल कर पाए। क्योंकि हमने पूरी तरीके से IPv6 इंप्लीमेंट नहीं किया और ना ही हमने सारे राउटर को अपडेट किया, ठीक है। एंड IPv6 विल नॉट बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर। मैंने आपको बोला था हमारे और हमारे आने वाले जनरेशन, उसके आने वाले जनरेशन तक, उसके बहुत आगे 10-20 पीढ़ियों तक ये IPv6 एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये काफी बड़ा। तो हम कभी भी IPv7 हमारे लाइफ टाइम में तो हम नहीं सुनने वाले, ठीक है। तो ये है हमारा IPv6, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन IPv4 का ही एक अपग्रेडेशन मान सकते हो आप IPv6 को। अब हम अपना कुछ डाउट लेते हैं पीटर साहब से। पीटर साहब, आपको IPv6 में कुछ डाउट लेते हैं? एक डाउट है, तो IPv4 नेटवर्क के साथ IPv6 टनल वो चल रहा है। तो ये कितना समय ये जैसा एक्टिविटी कर सकता है? ये आपको थोड़ा टाइम के बाद इवन IPv4 नेटवर्क का राउटर का अपग्रेडेशन होना चाहिए लेकिन तो कितना टाइम? वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अभी उसका कोई प्रेसिंग नीड नहीं है। आप समझ रहे हो, इंटरनेट बंद नहीं हो रहा। सो अगर कोई प्रेसिंग नीड नहीं है किसी चीज का, तो हम आराम से 20 सालों में, 30 सालों में ग्रेजुअली IPv4 से IPv6 में स्विच कर सकते हैं। पर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा दुनिया सिर्फ IPv4 जानता है। तो अगर हमें पूरा सिस्टम बदलना है तो कम से कम 10-20 साल तो लगेंगे ना उसको अपडेट करने के लिए। मेरा एक डाउट है, ये पुराना चीज पे सपोज हम लोग IPv4 अभी चल रहे हैं, हाँ। सो IPv3 पे पहला कोई IPv नहीं था, ऐसा? उससे पहले यही था। इंटरनेट बना IPv4 पे। अच्छा, उससे पहले सब एक्सपेरिमेंटल थे। इंटरनेट बना ही IPv4 पे। अच्छा, उसके पीछे कुछ नहीं था भी तो भी बहुत कुछ था। इसके बाद इसीलिए अपडेशन दिक्कत है, क्योंकि इंटरनेट 30 साल पहले आ चुका था। तो 30 years ऑफ वर्क शुड बी डन टू चेंज दैट IPv4 टू IPv6। तो उतना हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं IPv6 में पूरा स्विच करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे और IPv6 पे हमें थोड़ा और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और